हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। हाइड्रोजन एटम में एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में चला जाता है, लेकिन यहाँ ये अनस्टेबल होता है, तो ये फिर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में लौटता है। और जब ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट में लौटता है तो एनर्जी इमिट करता है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में लौटता है तो लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन करता है, और सेकंड ऑर्बिट में पहुंचता है तो बामर सीरीज का, और थर्ड में पहुंचता है तो पाश्चन, फोर में पहुंचता है तो ब्रैकेट, और फिफ्थ में पहुंचता है तो फंड सीरीज का फॉर्मेशन करता है, जिसको इस फिगर में दिखाया गया है। वो सभी ट्रांजिशंस जिसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, लाइमन सीरीज बना रहे हैं, इस तरह वामर सीरीज का फॉर्मेशन सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होने पर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो उस ट्रांजिशन प्रोसेस में कुछ रेडिएशन एमिट होती है, और ईच रेडिएशन से रिलेटेड एक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम हमें लाइन मिलती है स्पेक्ट्रम में, और नंबर ऑफ लाइंस को हम n इंटू एन माइनस वन बाई टू फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल 4 में है और 4 से वो 1 में जंप करता है, तो किस तरह से जंप कर सकता है? वो 4 से 3 में जाएगा, 4 से 2 में डायरेक्ट जा सकता है, या 4 से 1 में डायरेक्ट जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ 3 लाइंस बनी। लेकिन जब 4 से 3 में आया था तो 3 से वो 2 में जा सकता है और 3 से 1 में जा सकता है, तो 2 लाइनें बनेगी। अब जब वो 2 में था तो 2 से 1 में जा सकता है और इस तरह एक लाइन बनेगी, और टोटल यहाँ 6 लाइन्स बन जाती है। सो नंबर ऑफ लाइन्स को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज n2 माइनस एन वन इंटू n2 माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाय 2। इस तरह जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है E2 माइनस E1, जिसे हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेल्टा E और लेमडा का रिलेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज लेमडा इज इक्वल एच सी अपॉन डेल्टा E। और डेल्टा E रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन को, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। इस तरह से जो रेडिएशन एमिट होती है, उस रेडिएशन के वेव नंबर को हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज न्यू बार इज इक्वल आर जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। आर यहाँ रिडुअर कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 इज रेज टू पावर 7 पर मीटर। फर्स्ट लाइन, किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन का फॉर्मेशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन उस सीरीज के जस्ट अबोव या उससे जस्ट हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से उसमें जंप करता है, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होता है, तो एमिट एनर्जी कम होती है, तो वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और एनर्जी सबसे कम होती है। सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है उसका फॉर्मेशन तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से उस ऑर्बिट में जाता है, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस होता है, तो यहाँ वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब इस पैराग्राफ से क्वेश्चन है, लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम हैज वेवलेंथ लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम एंड सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम। देन ऑप्शन ए 128 डिवाइड बाय लैम्डा 1 इक्वल 9 बाय लैम्डा 2, बी 16 डिवाइड बाय लैम्डा 1 इक्वल 9 डिवाइड बाय लैम्डा 2, सी 4 डिवाइड बाय लैम्डा 1 इक्वल 1 divided by lambda 2, and d 128 divided by lambda 1 is equal 8 divided by lambda। Key concept for this question is emitted radiation। emitted radiation की जो वेवलेंथ होती है, अगर उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करें तो लैम्डा इक्वल होगा 1 बाय न्यू वार, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। यहाँ एन वन वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो एन वन यहाँ होता है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल जिसमें ट्रांसमिशन होता है, और एन टू होता है हायर एनर्जी लेवल, दिस रिप्रेजेंट हायर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। सो गिवन क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम के ब्रैकेट सीरीज की लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज
तो लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 n2 की वैल्यू क्या होगी? ब्रैकेट सीरीज में ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से n1 इक्वल 4 में होता है, तो इसके लिए n1 इक्वल 4 होता है। और लास्ट लाइन की बात हो रही है तो लास्ट लाइन के लिए n2 होगा इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से 4 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो इसके लिए लैम्डा वैल्यू को अगर हम लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू होगी 1 अपॉन r, और z वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होती है, और यहाँ पर n1 वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करने पर हमें लैम्डा 1 वैल्यू मिल जाती है 16 डिवाइड बाय r। इसी तरह हम हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू होती है 1। लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है, और इसके लिए n2 वैल्यू, सेकेंड सीरीज के लिए n2 वैल्यू होगी 3 से किस में जाएगा 1 में, क्योंकि फर्स्ट लाइन कब मिलेगी जब 2 से 1 में जाएगा, सेकेंड कब मिलेगी जब 3 से 1 में जाएगा, तो n2 इक्वल होगा यहाँ 3। तो लैम्डा 2 वैल्यू होगा 1 अपॉन r, n1 वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस n2 वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाती है 9/8 r, और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है 128 डिवाइड बाय 9। सो इस रिलेशन को हम एक बार इस तरह से लिख सकते हैं, 128 के नीचे हम लैम्डा 1 को ले आते हैं, और लैम्डा 2 इस तरह से क्रॉस में होके ऊपर, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल 128 डिवाइड बाय 9। सो हम लैम्डा 1 को इस साइड ले आते हैं और 9 को लैम्डा 1 की जगह ले जाते हैं, तो हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी 128 डिवाइड बाय लैम्डा 1 इक्वल 9 बाय डिवाइड बाय लैम्डा 2, और ये ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो right answer of this question is A. Hope you understood it well. Best of luck.